नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप इस साल धान की खेती करना चाहते हैं या धान की फसल को लगाना चाहते हैं और किसान भाइयों अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको हाइब्रिड धान की 5 ऐसी वैरायटी के नाम बताएंगे जिन्हें पिछले साल कई सालों से लगातार बहुत ही अच्छा, शानदार, दमदार रिजल्ट देखने को मिला है। तो किसान साथियों इस साल भी यह वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। तो किसान भाइयों इन वैरायटी के अंदर कम से कम बीमारी लगेंगी और अच्छा उत्पादन होगा, कम रोग लगेंगे और कम पानी में पककर तैयार होने वाली ये वैरायटियाँ बहुत ही शानदार, दमदार उत्पादन देकर जाती हैं। और किसान भाइयों इन वैरायटी के अंदर जो कल्लों की संख्या होगी, जो फुटाव होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो किसान साथियों हम आपको बताने वाले हैं। किसान साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं। किसान साथियों जैसे आप कमेंट करेंगे कि कौन से राज्य से, हमें एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि हमारे जो वीडियो है इस राज्य तक पहुंच रही है। तो किसान साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं और कौन से राज्य में धान की फसल करना चाहते हैं। किसान साथियों बहुत अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं धान की फसल से, तो किसान साथियों आप इन वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान साथियों फुटाव बहुत ही अच्छा होता है, तना काफ़ी मजबूत होता है। इन धान की पौधों की ऊंचाई तो होती है मीडियम होती है, जिससे धान की फसल गिरती नहीं है। जब फसल गिरेगी नहीं तो पैदावार ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। इन पाँचों वेराइटी का दाना होगा वह मोटा, लंबा, वजनदार होता है। जब इन पाँचों वेराइटी की फसल पककर तैयार होती है तो धान में काफ़ी अच्छा जो पीलापन होगा, पीला पीला पकेगा, सुनहरा अच्छा रहेगा, गोल्डन कलर का रहेगा, जिसमें मार्केट में बहुत ही अच्छे रेट मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों इन 5 वेराइटी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप इन वेराइटी की नर्सरी कब लगानी चाहिए और कब इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। तो नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इनकी फसल कितने समय में पककर तैयार हो जाती है, यह वेराइटी कितनी पैदावार दे सकती है, इन वेराइटी के अंदर कौन कौन सी बीमारी आती हैं, आपको वीडियो में पूरी जानकारी देखने को। तो किसान साथियों चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले खेत से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धान की खेती अब आप हर साल करते हैं, लेकिन इस साल आपको धान की खेती करने के लिए एकदम अलग करनी है, एकदम अलग तरीके से करनी है, जिससे आप अच्छा गाँव में भी अच्छा उत्पादन ले सकें। गाँव के पूछें कि आपने कौन सी वेराइटी का सिलेक्शन किया था। तो किसान साथियों पैदावार लेने के लिए आपको कतई अच्छी मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। जैसे कि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपकी जो पैदावार होगी इतनी अच्छी होगी। शुरू करते हैं कि कौन कौन सी वेराइटी हैं जो ऑटोमेटिकल आपकी जो पैदावार है बढ़ जाए। तो किसान साथियों चलते हैं, शुरू करते हैं कि आपको नंबर 1 पर जो हमने कौन सी वेराइटी डालनी है, कौन सी लेनी है, जो पिछले साल एनपीके या नहीं डाला है किसान साथियों, तो आप अब की बार आपको जो धान की रुपाई करें सबसे पहले जुताई पे एनपीके डाल लें, या एनपीके नहीं मिले तो डीएपी भी डाल सकते हैं। इसके स्थान पर किसान साथियों जैसे आपकी धान की फसल 10 दिन की हो जाए तो उस समय जिंक का प्रयोग करना है, जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। और किसान साथियों जब आपकी फसल 10 दिन की हो जाए जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप रुपाई करें उससे रुपाई से 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें खरपतवार नाशक भी लगा देनी चाहिए, जिससे खरपतवार नहीं उगें। और किसान साथी शुरू करते हैं 5 वेराइटी के बारे में लेकर आए हैं इस वीडियो में। जो पहले नंबर पर हमने रखी है काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है, जो ये वेराइटी किसान साथी है हमने वेराइटी रखी है, यानी कि जो वेराइटी रखी है MTU 7029। हाँ किसान साथियों MTU 7029 काफ़ी फेमस और पॉपुलर वेराइटी है। किसान भाई यदि इस वेराइटी नर्सरी डालते समय आपको बात करते हैं कब डालनी चाहिए, तो इसकी नर्सरी आप 20 मई से लेकर 15 जून तक इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। किसान भाइयों यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की जो मात्रा लेनी है, जो बीज का यानी बीज की जो मात्रा लेनी है आपको किसान साथियों, लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से धान के लिए नर्सरी डालनी चाहिए। किसान भाइयों यदि इस वेराइटी की फसल पकने के लिए कितने दिन की आवश्यकता पड़ती है, तो किसान साथियों फसल में पकने के लिए आपको 130 से लेकर 135 दिन में पक कर तैयार होने वाली ये वेराइटी है। काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है, यानी 130 से लेकर 135 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वेराइटी हमें लगभग 35 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। और भाइयों यदि इस वेराइटी के अंदर रोग की बात करें तो इस वेराइटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता है। किसान भाइयों इसके पौधे की लंबाई की बात करें तो इस वेराइटी में जो पौधे के लगभग 100 से लेकर 110 सेंटीमीटर पौधे का
यानी ऊंचाई होती है। तने की बात करें तो तना काफ़ी मजबूत रहा होता है, जिससे फसल गिरती नहीं है। और इनका चावल लंबा मोटा होता है, वजनदार होता है। किसान भाई जो पैदावार बढ़ाने के लिए मदद करता है किसान भाइयों, कल्लों की संख्या। हाँ किसान साथियों, जितना फुटाव अधिक होगा इतनी हमारी पैदावार काफ़ी अच्छी रहेगी। तो किसान साथियों, आप इस वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है TMU 7029। किसान साथियों, अगली वेराइटी की हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर जो हमने रखी है किसान भाई, काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है सवा की, यानी कि सवा की 7501। हाँ किसान साथियों, सवा 7501 बहुत ही पॉपुलर और फेमस वेराइटी है किसान भाई। यदि इस वेराइटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इसकी नर्सरी 15 मई से लेकर 20 जून तक इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। हाँ किसान साथियों, 15 मई से लेकर 20 जून तक इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि किसान भाइयों, बीज की मात्रा तो रखनी है आपको, लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा रखनी है। और किसान साथियों, जो वेराइटी है काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है। इसकी पकने की समय की बात करें तो लगभग 135 से लेकर 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात कर लें तो ये वेराइटी लगभग 35 से लेकर 40 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। बेहतरीन वेराइटी है। यदि इसकी रोगों की बात करें तो इस वेराइटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता है किसान भाइयों, अर्थात इस वेराइटी की जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए इसके अंदर कम से कम बीमारी आती हैं। किसान भाइयों, आप इस वेराइटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे नंबर जो हमने वेराइटी रखी है किसान भाइयों, सबसे टॉप पर है, काफ़ी फेमस वेराइटी है। तो ये किसान साथियों बेहतरीन वेराइटी है अराइज काफ़ी अच्छी वेराइटी है। 6444 गोल्ड, 6444 गोल्ड बहुत ही फेमस और पॉपुलर वेराइटी है किसान भाई। यदि हम नर्सरी के डालने के समय की बात करें तो आप 25 मई से लेकर 20 जून तक इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि किसान साथियों, नर्सरी डालने के लिए आपको ये 6 से लेकर 7 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी है। जब आप नर्सरी डालें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा NPK भी नीचे डाल सकते हैं किसान भाइयों। इसमें वेराइटी की पकने की बात करें तो 140 दिन में पक कर तैयार होने वाली वेराइटी है, बेहतरीन वेराइटी है। हम इसमें फाइनल उत्पादन की बात करें तो तना काफ़ी मजबूत होता है, बालियाँ लंबी वाली आती है और बालियाँ काफ़ी लंबी रहेगी और वजनदार दाना रहता है। तो इसकी पैदावार किसान साथियों 35 से लेकर 40 कुंटल तक इसकी पैदावार निकल आती है। हाँ किसान साथियों, 35 से लेकर 40 कुंटल तक इसकी पैदावार निकल आती है किसान साथियों। फेमस वेराइटी है, बेहतरीन वेराइटी है किसान साथियों। हम इस अगली वेराइटी की बात करते हैं तो अगली वेराइटी है किसान साथियों, बेहतरीन वेराइटी है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 6444, तो इसकी पौधे की ऊंचाई 100 से 105 सेंटीमीटर रहती है। मजबूत तना होता है, काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है। और किसान साथियों, इसकी पैदावार बेहतरीन रहती है किसान साथियों। हमने जो नंबर अगली वेराइटी रखी है किसान साथियों, अगली वेराइटी है किसान साथियों नंबर चौथी है तो है किसान साथियों हमने रखी है, इसका नाम है बसंती। हाँ किसान साथियों, बायोशीट कंपनी की है किसान साथियों, बसंती नाम से आती है। बहुत ही बेहतरीन पॉपुलर वेराइटी है। उत्तर प्रदेश में अधिक बोने वाली जो वेराइटी है धान की, बसंती है। हाँ किसान साथियों, पश्चिमी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली वेराइटी है बसंती। इसमें काफ़ी पॉपुलर वेराइटी। इसकी नर्सरी की बात करें तो किसान साथियों, इससे अगेती बुआई होती है। 15 मई से लेकर 15 जून तक इसकी नर्सरी डालते हैं। और किसान साथियों, इसमें बीज की मात्रा 5 किलोग्राम रहती है एक एकड़ के लिए। और इसके जब पकने का समय होता है 130 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। पैदावार के मामले में बेहतरीन वेराइटी है, इसके मुकाबले नहीं है। तो किसान साथियों, पैदावार के मामले में 35 से लेकर 36 कुंटल तक इसकी पैदावार निकल कर आती है। हाँ किसान साथियों, बसंती को आप इसकी बुआई कर सकते हैं। काफ़ी लंबी बेहतरीन वेराइटी रहती है, बालियाँ काफ़ी लंबी होती हैं, दाने वजनदार होता है। जब फसल पककर तैयार हो दाने काफ़ी पीले होकर, सुनहरे होकर, अच्छे गोल्डन कलर के रहते हैं। इसमें मार्केट में अच्छा रेट रहता है। और किसान साथियों, इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं इस वेराइटी का। किसान साथियों, बात करती हैं अगली वेराइटी जो हमने रखी है 5वें नंबर पर, BR कंपनी की किसान साथियों 2377, काफ़ी बेहतरीन फेमस पॉपुलर वेराइटी है। इसकी नर्सरी की बात करें तो इसकी नर्सरी आप अगेती भी बो सकते हैं, पीछेती बो सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो आप 6 किलोग्राम धान की आवश्यकता पड़ती है नर्सरी बोने के लिए किसान साथियों। 135 से लेकर
36 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। 32 से लेकर 32 कुंटल तक इसकी पैदावार निकल कर आती है। पौधे की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। तना काफ़ी मजबूत होता है, हवा में गिरती नहीं है। दाना वजनदार और लंबा रहता है। किसान साथियों इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।